हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम टारगेट चैनल पर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे भाई। तो सभी भाई बहन को सबसे पहले हैप्पी होली। देख रहे हैं कि मैं भी कलर वगैरह लगाया हूँ मुँह में। कुछ हमारे गेस्ट आए थे जो लगा दिए हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे लेखपाल के सिलेबस को लेकर के कि आयोग जो है इतना बड़ा सिलेबस बना कर दिया है आप लोगों को। ये ये पूरा सिलेबस आपको बोल दिया है कि हाँ पढ़िए और 100 क्वेश्चन ही मैं पूछूंगा इस पूरे सिलेबस में से। और जो टॉपिक उसने लिखा है पूरा बोल दिया है कि पढ़िए आप आराम से। लिख दिया है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो अब पूरा पढ़ते रहिए। राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ से पूछेगा ये सब कुछ नहीं पता है। हाँ, इसमें कुछ दिया है, एक्सप्लेन किया है वो, लेकिन इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है कि आप लोग बहुत अच्छे से उसको समझ पाएँ कि हाँ कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है। आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा। जो भी टॉपिक्स आयोग ने लिख दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिख दिया है, तो पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपके मन में ये कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि कहाँ से पढ़ें, इतना कम समय है। आप लोग एग्ज़ाम डेट भी सुन ही रहे होंगे कि 26 अप्रैल, 3 मई या आपका 21 मई जो आरक्षित डेट आई है उसी में आपका लेखपाल एग्ज़ाम होने वाला है। तो लगभग अब ये मानकर चलिए कि आज आपका मार्च अप्रैल, अगर 26 अप्रैल को हो रहा है तो लगभग ये मानकर चलिए कि 50-55 दिन आपके पास और हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मैं सोचा कि चलिए छोटा सा एक वीडियो बनाते हैं, कौन सी बुक से और कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। कुछ भाई ऐसे हैं जो लेखपाल में अभी फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो पहली बार शायद पीईटी दी हूँ और लेखपाल एग्ज़ाम में उन्हें बैठने का मौका मिला है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ही बताऊँगा भाई कि जो भी हमारे फ्रेशर भाई हैं वो किसी न किसी से आप बैच ज़रूर ले लीजिए। जिस टीचर से आप पढ़ना चाहें, जहाँ से आप पीईटी के लिए तैयारी की हों, जो टीचर आपको अच्छे लग रहे हों कि हाँ ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे आप बैच ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी गलत पढ़ाता है या कोई आपको जो कंटेंट देगा उसमें कोई भी त्रुटि रहेगी। सब लोग अपना बेस्ट देने की ही कोशिश करते हैं। बस रहता ये है कि हाँ आपको किससे समझ में आ रहा है उस पर डिपेंड ये सब चीज़ करती हैं। तो आप अपने हिसाब से किसी से बैच ले सकती हैं। बाकी कुछ हमारे भाई ऐसे हैं कि जो लेखपाल एग्ज़ाम पिछली बार भी दिए थे, उसके बाद में इस बार भी दे रहे हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम दे भी चुके हैं, लेकिन अभी कहीं मौका नहीं मिला है। वो सिलेबस एक बार ख़त्म भी कर चुके हैं, तो अब उनके लिए कैसे क्या करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई कि जो भी हमारे भाई हैं जो एक बार सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, ये सब चीज़ जो आयोग दिया है एक बार आप नहीं कई बार आप पढ़े हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए पढ़े हैं, तो आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए और कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो भाग एक है, भाग एक में आपसे 65 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। और 65 क्वेश्चन में सबसे पहला जो टॉपिक्स इसमें आयोग ने दिया है, इसमें भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, और उसके बाद में दूसरा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, तीसरा भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, उसके बाद में चौथा है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, पांचवा ग्राम समाज, और छठा आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं समसामयिक घटनाएं, और उसके बाद में सातवां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और आठवां पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन। टॉपिक्स नंबर 9 है इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, और 10वां टॉपिक्स है आपका हिंदी। तो हिंदी के लिए तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हिंदी तो आप शायद बहुत बार पढ़े भी होंगे, और कुछ भाई ऐसे हैं कि जो हिंदी में एकदम से मास्टरी हासिल कर लिए हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जो अभी फ्रेशर हैं, कुछ भाई ऐसे हैं कि जो थोड़ा बहुत ही जानते हैं। तो आप लोग हिंदी कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बैच लिए हैं तो आप उन्हीं से पढ़ लीजिए। बाकी मैं एक बुक्स भी आपको बता दूंगा, एक नहीं दो बुक है मेरे पास, और दोनों बुक बहुत ही अच्छी हैं लेखपाल के लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। एक बार अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं तो ये काफ़ी हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास एक बुक है, ये नालंदा, आप देख रहे होंगे। ये डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक है, और हिंदी में इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम में नहीं जाता है, तो लेखपाल तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं। थोड़ा सा मोटी बुक ज़रूर है, लेकिन हाँ ये है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। अगर आपके पास मौका है आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मोटी है तो थोड़ा छोटी भी है। तो आप इसको चाहेंगे तो आप 20 दिन में ख़त्म कर डालेंगे आराम आराम से पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ भाई ऐसे हैं कि जो हिंदी पढ़ चुके हैं, बस केवल उन्हें प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चन एक बार रिवीजन हो जाएं। तो रिवीजन के लिए हिंदी के लिए जो बुक है भाई, सबसे अच्छी बुक मार्केट में आप जान रहे हैं, आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक है, और इतनी मोटी बुक है ये। इसमें जितने भी पीवाई के क्वेश्चन हैं, मुझे लग रहा है कि केवल आयोग का ही नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम का जहाँ हिंदी पूछी जाती है, सारा हिंदी का क्वेश्चन जो है आपको यहीं मिल जाएगा, और इसको ही रिवीजन कर लीजिएगा, तब भी आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं कि जो फ्रेशर हैं, उनके लिए अभी हिंदी पहली बार पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो आप नालंदा ले लीजिएगा। तो ये तो रही हिंदी की बात भाई, हिंदी इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। उसके बाद में डीआई इसमें पूछा जाएगा, तो डीआई के लिए कुछ भाई कह रहे थे कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें, तो भाई डीआई में कुछ पढ़ना ही नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप किसी का बैच लेंगे ही, उसमें डीआई जो सर पढ़ाते हैं बस उतना ही पढ़ लीजिए। इसमें कैलकुलेशन बेस्ड डेटा आपको दिया जाएगा। आपका कैलकुलेशन का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग परसेंटेज, या हो सकता है प्रॉफिट लॉस, एक्सेट्रा कुछ भी ऐसे दिया जाएगा। तो उस हिसाब से आपको बस उसमें काम करना होगा, और आप अच्छे से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप पीटी भी दे चुके हैं एक बार, और कुछ भाई ऐसे हैं कि जो तीनों बार पीटी दिए हैं। बस हाँ, ये है कि 2022 में एग्ज़ाम हुआ था पीटी वाला, उस हिसाब से पेपर ना बना दे, नहीं तो फिर हिला देगा भाई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर वैसे भी बना रहा है एग्ज़ाम, तो हमारे लिए नहीं, सबके लिए ऐसा होगा। शायद मेरे उसमें 48 मार्क्स ही थे पीटी में, पिछली बार 2022 में 48 मार्क्स में मेरे 99 परसेंटाइल थे। तो ऐसे रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस आप करते रहिए। डीआई का भी ऐसा नहीं है, डीआई भी 10 मार्क्स के हैं, तो 10 मार्क्स कम नहीं होता है एग्ज़ाम के लिए। तो आप अच्छे से उसका प्रैक्टिस किया कीजिए। 1-2 डीआई अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं, तब भी आपका काम बन जाएगा। उसके बाद में एक टॉपिक इसमें है पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन। तो इसमें कुछ भाई परेशान हैं आपदा प्रबंधन को लेकर के, कि आपदा प्रबंधन है क्या, उन्हें थोड़ा सा नया लग रहा है। तो भाई इसमें नया कुछ भी नहीं है। आपदा प्रबंधन को आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है, कैसे पढ़ना है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आपदा प्रबंधन में बस वही है, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, या जो भी है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आप जानते हैं, तो वही सब है। उसका प्रबंधन कैसे, रोकथाम कैसे किया जाना है। अगर ये सब चीज़ आप जान गए, तो हो सकता है कि आपदा प्रबंधन का स्पेशल कोई चैप्टर आपको ना मिले, लेकिन आप भूगोल से वो सब टॉपिक्स उठा उठा करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी आपदा प्रबंधन का मैं एक एनसीईआरटी से पीडीएफ भी डाउनलोड किया हूँ। शायद क्लास 9th में आपदा प्रबंधन करके एक चैप्टर पूरा है। क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड की जो बुक आती है, उसमें आपदा प्रबंधन का पूरा एक टॉपिक सर बहुत अच्छे से दिया गया है, और मैं पीडीएफ भी डाउनलोड किया हूँ। मैं जो सारा ग्रुप है हमारा, लेखपाल का ग्रुप हो या टेलीग्राम चैनल में, उस पर अपना डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में अब रह जाता है इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। हाँ, इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे भाई, इसमें 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। कुछ भाई ऐसे होंगे जो कुमार गौरव सर को जानते हैं, जो उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं भाई। लेखपाल के लिए तो शायद अब उनकी क्लास देखनी चाहिए। हाँ, आप इसलिए कुछ क्लासेस नहीं देख पाए हैं, कुछ मंथ से नहीं देख पाए हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारा सब कुछ रिवीजन करवा देंगे आपका क्लास में ही। बस अभी 2 मंथ है, तो 2 मंथ आप उनको देख लीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा सा वो ज़्यादा समय ले लेंगे आपका, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप ये मानकर चलिए कि 1-1.5 घंटा अगर वो ले रहे हैं, तो 1-1.5 घंटे में इतना सारा जानकारी आपको देकर जाएंगे कि शायद आप उसको 4 घंटे में ना पाएँ। तो इसलिए आप उनकी क्लास ज़रूर देखिए। और करंट अफेयर के साथ साथ में स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो बेसिक क्वेश्चन है, वो सारा आपका रिवीजन करवा देंगे, और बहुत अच्छे से रिवीजन करवाएंगे। जीके में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप उनको देख रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अगर वो समय ज़्यादा ले रहे हैं, तो 1.5 पे अपना करके देख लिया कीजिए क्लास को। उसके बाद में ग्राम समाज के लिए तो मैं अभी कोई बुक नहीं देख पाया हूँ, लेकिन 1-2 दिन में मैं बुक देखूँगा, क्योंकि मैं आज ही अभी शुरू किया हूँ लेखपाल को लेकर के पढ़ाई। तो मैं बता दूंगा 1-2 दिन में, अगर कोई बुक मुझे अच्छी लग रही है, कोई समझ में आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसमें 5 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, और मैं इतना आप लोगों को कुछ ना कुछ पीडीएफ दे दूंगा कि आप उसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे, उसके लिए परेशान ना होइए। बाकी जो ये 1-2-3-4 टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, और भारत एवं विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास,
ये सब जो टॉपिक्स हैं बस केवल आपका ये प्यारा सा लूसेंट ये मानकर चलिए कि इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे आपके लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो कुछ भाई ऐसे हैं कि जो इसमें लिखा रहता है, पहले मैं भी नहीं पढ़ पाता था क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है और बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो इससे थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है कि हो रही हो। तो आप एक बुक इसके लिए और ले सकते हैं, एकदम इसी पैटर्न पे, लूसेंट के ही पैटर्न पे ये भी बनाई गई है। अपने प्यारे सर कुमार गौरव सर की ये बुक है, आप जान भी रहे हैं कुछ भाइयों के पास में ये बुक होगी। सेम टॉपिक्स वाइज आपको मिल जाएगा, जो भी डेटा है इसमें सारा सब कुछ दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे भी आपका काम बन जाना है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। इसमें थोड़ा सा लिखावट में थोड़ा सा ये है कि हाँ ठीक ठाक लिखा हुआ है। तो आप लूसेंट अगर आपके पास है, आप उसी से पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लेना ही चाह रहे हैं तो आप इसी बुक को ले लीजिएगा, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सारे क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं, इधर उधर नहीं जाएगा। उसके बाद में कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पास अभी UPSSC PYQ नहीं होगी, तो यूथ कंपटीशन का एक ये बुक आती है जो UPSSC के, इसमें शायद कितने क्वेश्चन हैं, 5712 क्वेश्चन हैं। आप इसको ले लीजिएगा एक बार, इसमें सारा सब कुछ दिया हुआ है। ग्राम समाज विकास, ये लेखपाल के लिए ही स्पेशल आई हुई है। सामान्य जानकारी जो भी आपके GS के पोर्शन है, सब टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है आयोग, उसको देख लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हाँ पहले इजी पूछता था अब टफ पूछ रहा है, एजेंसी चेंज हो गई है, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी एजेंसी हो, कुछ भी हो, लेकिन PYQ क्वेश्चन देखा जाता है, किस हिसाब से पूछा गया है उस हिसाब से पूछा जाता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम आने वाली ये चीज़ है आपकी। तो अपने हिसाब से इसको ले लीजिएगा भाई, अगर आप लेना चाहें यूथ की बुक। जो मेरे पास है, जहाँ से मैं पढ़ूंगा, मैं आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं भाई, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो GS पोर्शन के लिए बस यही लूसेंट या आप कुमार गौरव सर की बुक ले लीजिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको उससे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। 2 से 3 बार 4 बार केवल आप लूसेंट को ख़त्म कर दीजिए। ये सब जो आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हैं उसमें दिया हुआ है लूसेंट में, या कुमार गौरव सर वाली बुक में भी दिया है, तो उसको ही पढ़ लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। करंट के लिए आप वहीं से पढ़ लीजिएगा, कुमार गौरव सर से ही। और एक्स्ट्रा इधर उधर ये नहीं कि हाँ, कोई कुछ भाई ऐसे भी हैं कि जो उनको ये लगता है कि हाँ मतलब कुमार गौरव सर बस केवल करंट ही 1.5 घंटा अगर पढ़ाएंगे तो फिर मैं और क्या पढ़ूंगा। लेकिन भाई देखिएगा, करंट अफेयर्स के साथ साथ में वो 1.5 घंटा जरूर पढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ में आपके जो ये पोर्शन है, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था या भूगोल से संबंधित वो क्वेश्चन उसमें 20 मिनट में डालते रहते हैं, तो रिविजन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप उनसे ही पढ़िए, बाकी जैसी आपकी मर्जी, आप जहाँ से भी चाहें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे टॉपिक्स तो हो गए भाई। अब मेन जो अपना बच रहा है, जो UPSSC के रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, वो वाले टॉपिक्स, और वो टॉपिक्स हैं कंप्यूटर और UP स्पेशल। तो कंप्यूटर और UP स्पेशल में मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो आप UP स्पेशल में इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये बुक है घटना चक्र की, जो उत्तर प्रदेश तथ्यसार आती है, और अभी 2026 की ये आ भी चुकी है, और ये 25 जनवरी 2026 तक करंट अपडेटेड है। 25 जनवरी 2026 तक ये करंट अपडेटेड बुक है, तो आप इसको ले लीजिएगा। शायद ये बुक कितने की मिलती है, शायद 160 इसमें MRP है, 110 के आसपास ये बुक आपको मिल जाएगी, 110 रुपये के आसपास ये बुक मिल जाएगी। आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, आप इसको ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हैं, तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। या अगर ये नहीं समझ में आ रही है आपको, तो आप परीक्षा वाली ले लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, या ये बुक या वो बुक, इन्हीं दोनों बुक में से कोई एक आप ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। UP स्पेशल में इसमें करंट अपडेटेड भी है, करंट भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप UP स्पेशल का अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, या और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक हमारे गाइडर अतुल जी हैं, गाइडर अतुल करके चैनल है उनका, आप उनसे पढ़ लीजिए। शायद वो 220 रुपये या 200 रुपये के आसपास एक कोर्स भी देते हैं, और आप उनसे ले सकते हैं कोर्स। 200 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, आप 200 रुपये ले लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको PDF भी दे देंगे, और कंप्यूटर्स के भी वो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा देंगे। मैं भी उनसे ही देखा था, उनके क्लास देखा था, सारे उनका PDF भी मेरे पास है कंप्यूटर का और UP स्पेशल का, तो आप भी उनसे ले सकते हैं और अपने हिसाब से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर आप उनसे एक बार अगर पढ़ लिए
हो सकता है कि बॉडी लैंग्वेज ना समझ में आए, समझ में आए। कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं बॉडी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही है उनकी। तो भाई उनकी लैंग्वेज से मुझे नहीं मतलब है, वो क्या दे रहे हैं डेटा उससे मतलब है। उसको आप ले लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, रिविज़न कीजिए। हाँ, ये है कि उनका जो डेटा रहता है ज़बरदस्त रहता है, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। तो आप उनसे ले सकते हैं। मैं भी कंप्यूटर उनसे पढ़ा था और कंप्यूटर में 2-3 एग्ज़ाम दिया हूँ आयोग का। हाँ, और पोर्शन मेरे गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं कंप्यूटर में गलत नहीं करता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं 15 में जूनियर सेशन में भी 13 किया था और इसमें भी अपने फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्ज़ाम में भी मैं 14 क्वेश्चन ही किया था। एक एग्ज़ाम मेरा और था EMRES का, हॉस्टल वार्डन का, आप लोगों को मैं बताया था। उसमें भी मेरा कंप्यूटर में शायद उसमें 20 या 25 क्वेश्चन पूछा था, एक ही क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था। तो कंप्यूटर कोई बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, जो भाई नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा उनको लग सकता है कि ये टफ हो। बाकी कंप्यूटर के लिए एक बुक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एक परीक्षा मंथन की बुक आती है। परीक्षा मंथन की बुक है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया गया, सारी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है ये लगे कि इसमें लोग कुछ है ही नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो आप जानते हैं भाई उसी में से पूछा भी जाता है और वही आप भूल जाते हैं एग्ज़ाम में जा के। तो एक बार इस बुक को ले लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा। इसमें आप ये ना समझिएगा कि हाँ, मैं किसी बुक की या किसी क्लास का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मुझे कोई इसमें फ़ायदा है, ना मुझे 1 रुपया मिलने वाला है किसी से। आप किसी से भी ले लीजिए। कुछ भाई थे जो ये कह रहे थे कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो मैं उसी के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं यहीं से भी पढ़ता हूँ और एक्स्ट्रा कहीं से भी नहीं। बाकी ये है PDF, ये PDF उन्हीं सर का है, आप देख लीजिए, जो हमारे अतुल जी हैं, अतुल भाई का PDF है, ये देख लीजिए। तो आप उनसे ले सकते हैं। ये मैं निकलवाया था PDF तो मैं वैसे डाल भी दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। बाकी आप एक क्लास भी उनसे ले लीजिएगा, वो अपडेटेड आप लोगों को देते रहते हैं डेटा। ये उन्हीं का PDF है, मैं निकलवाया था, शायद 70-80 रुपये लगे थे, निकाल कर पूरा बाइंडिंग वगैरह करके दे दी थी मुझे। तो आप अपने हिसाब से इसको निकलवा सकते हैं और उसके बाद में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यूपी स्पेशल के लिए मैं आप लोगों को बता ही दिया कि कैसे करना है, क्या करना है। अब लेखपाल के लिए मैं आप लोगों को बता दूंगा कि लेखपाल में पेपर जो आपका बनने वाला है, वो जो आपका PT 2025 हुआ है, सेम पैटर्न का रहेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं मिलेगा उसमें। ये मानकर चलिए कि लेखपाल में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये मानकर चलिए 75 प्लस मार्क, सॉरी 75 प्लस मार्क्स आपको करना होगा। 75 प्लस मार्क्स आपको लेकर आना ही होगा लेखपाल बनने के लिए। तो आप अच्छे से लग जाइए, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है आपके पास। अगर एग्ज़ाम अप्रैल में नहीं हो रहा है तो 21 मई को आपका एग्ज़ाम हर हाल में हो जाएगा और होली के बाद में, आज होली है ही, तो होली के बाद आप ये मानकर चलिए आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। 10 मार्च के आसपास आपको लेखपाल का एग्ज़ाम नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से लगे रहिए, अब समय नहीं है। लेखपाल बनने के लिए कम से कम 8 घंटा तो आपको पढ़ना ही है, 8 घंटे से कम नहीं, कम से कम 8 घंटा, क्योंकि सिलेबस ऐसा आयोग दिया है, अगर आप 8 घंटे पढ़ेंगे तो शायद सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा पर डे पढ़ पाएँ, और सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा आपको पर डे पढ़ना ही होगा, तभी आप उसको कवर कर पाएंगे। बाकी कुछ भाई ऐसे हैं जो और एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हो और अच्छे से रिवीजन भी करना चाह रहे हो, तो एक बुक आती है हमारे महेश कुमार ब्रह्माल जी की, ये प्रियंका यादव और संदीप राय जी का। ये बुक NCERT बेस रहती है और ये 8th to 12th इसमें NCERT का पूरा सार दिया हुआ है। बहुत अच्छे से इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरा GS इसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख लीजिए, मैं भी प्रैक्टिस किया हूँ, मैं शायद 1 से 2 बार इस बुक को अच्छे से प्रैक्टिस करके ख़त्म भी कर चुका हूँ। देख सकते हैं आप, सारी बुक जो है बहुत अच्छे तरीके से मैं ख़त्म करने की कोशिश किया हूँ। आप भी इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है भाई, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जहाँ से आप करना चाहें कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के पास कुछ नोट्स तो होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास कुछ नोट्स ना हो। नोट्स वगैरह मेरे पास भी हैं, आपके पास भी होंगे, उस हिसाब से आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और बाकी एक बुक रह गई है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की। भाई साहब, जो ये परीक्षावाड़ी की बुक आप देख रहे हैं, परीक्षावाड़ी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में कुछ भी बाहर जाएगा ही नहीं। आप UPSC का एग्ज़ाम दे लीजिए, ये तो UPSSC है, तो बहुत ज़बरदस्त बुक है भाई। इसमें इतना डेटा लिखा हुआ है, आप इसको इतना ही ना देखिएगा। ये अपने एक चैप्टर को पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जो पर्यावरण आपका एक पूरा सिलेबस ही है,
पूरा डेटा इसमें लिखा हुआ है, इससे बाहर कुछ भी कहीं से नहीं पूछा जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाह रही हूँ तो इसमें जो पारिस्थितिकी वाला चैप्टर है अपने में, उसमें एक जो आपदा प्रबंधन है वो एक अलग है, और इसमें एक पारिस्थितिकी करके जो दिया हुआ है ये अलग है। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी करके ही एक टॉपिक्स दिया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस बुक को ले लीजिएगा, इसमें 2 से 3 चैप्टर में पूरा कवर कर दिया गया है आपका जो लेखपाल में टॉपिक्स दिया हुआ है, तो उसको आप ले सकते हैं। 100-150 के आसपास वो भी बुक है। उसके बाद में ये सब तो हो ही गया है, बाकी अब सारा जो भी बुक थी हमारे पास मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और मैं भी यहीं से पढ़ता हूँ। पीईटी के लिए भी मैं यहीं से ही पढ़ा था, जो भी जीएस वगैरह मैं अपना तैयार किया था मैं यहीं से ही पढ़ा था। कंप्यूटर भी यहीं से पढ़ा था, यूपी स्पेशल भी मैं यहीं से पढ़ा था, और आप लोग जान ही रहे मेरे 84 मार्क्स उसमें आए हैं, 84.25। तो आप भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपका भी लेखपाल में अच्छे से आप तैयारी करेंगे तो 84 मार्क्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, आप ला सकते हैं। बाकी सुबह उठिए, माँ सरस्वती जी का वंदना कीजिए, अच्छे से एक टारगेट फिक्स कीजिए। अगर आप 4 बजे उठ पा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो शायद 6 बजे के आसपास गौरव सर की क्लास आ जाती है, तो आप उसको देख लिया कीजिए। 6:30 बजे के आसपास उनकी क्लास स्टार्ट होती है, 6:30 बजे से ही स्टार्ट हुई है, उनके साथ लाइव भी बैठ जाइए। अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं सुबह जल्दी तो आप एक टारगेट रखिए कि मुझे लाइव क्लास देखना है करंट अफेयर्स की, तो आप जग जाया करेंगे। और अगर आप जग पा रहे हैं 4 बजे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुमार गौरव सर की क्लास को एक दिन होल्ड कीजिए, और अगले दिन उठिए सुबह 4 बजे, सबसे पहले कुमार गौरव सर की क्लास को ही अच्छे से पढ़ करके ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद में जगिए। वो आप विश्वास कीजिए, आप उनसे अगर क्लास ले रहे हैं तो आपके अंदर वो इतना मोटिवेशन और इतना एनर्जी भर देंगे उस क्लास से ही कि शायद आप पूरा दिन ना रुक पाएँ पढ़ाई करने से। आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं भी अब करंट अफेयर से स्टार्ट ही कर दिया हूँ और कुमार गौरव सर से ही स्टार्ट किया हूँ। मैं देखता हूँ सुबह-सुबह, तो अगर मैं उनकी क्लास देख लिया तो भाई फिर मैं पूरा दिन रुकने वाला नहीं हूँ। मैं अच्छे से ही पूरा जो भी हमारा टारगेट रहता है मैं कंप्लीट कर पाता हूँ, क्योंकि बस हाँ, ये है कि एक लगाव मान लीजिए, या मुझे अच्छे लगते हैं या जो भी हो, आपको भी लगने लगेंगे, आप एक बार उनसे जुड़िए। और उसके बाद में सुबह आपको मैं बता ही दिया, माँ सरस्वती जी का ज़रूर वंदना कीजिए, अपने हनुमान जी को या जो भी आपके इष्ट देवता हों उनसे आप एक प्रार्थना कीजिए कि मैं जो भी मेरा टारगेट हो एक जल्दी अचीव हो जाए, मैं जल्दी कुछ अच्छा कर पाऊँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और उसके बाद में अपने पास एक छोटी-सी प्यारी-सी ऐसी डायरी रखिए, मैं भी रखा हूँ। अपने आप को लिखिए इसमें कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ था, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो शायद आपका और आपके माँ-बाप का भी नाम ऊँचा होगा। तो ये सब करना ही है। बाकी लेखपाल के लिए आज के लिए बस इतना ही भाई। रोज़ मैं लेखपाल के लिए एक वीडियो छोटा-सा डालूँगा, मैं क्या पढ़ा हूँ, कौन-सा टॉपिक्स पढ़ा हूँ, सारी जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा। आज थोड़ा-सा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। कल से मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या पढ़ा हूँ, कितना पढ़ा हूँ और कैसे पढ़ना है, सारी जानकारी मैं दूँगा। 5 से 7 मिनट की वीडियो रोज़ आएगी लेखपाल पे। तो जो भी भाई वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू भाई।